महाराज देवकी अपने भैया के गले से लग करके रोई। और महाराज कहते हैं घर से जब लड़की एक विदा होती है और घर से जब बेटी एक विदा होती है तो महाराज वो लड़की जब रोती है ना तो महाराज वो लड़की अपने एक एक घर की चीज को देख देख करके रोती है। कहती है आज के बाद में मेरा ये छूट जाएगा, आज के बाद में मेरे ये घर परिवार वाले छूट जाएंगे। जब वो लड़की रोती है ना, और महाराज एक बात और याद रहे, लड़की की जब शादी होती है पिता चाहे कितना भी गरीब हो उसके रहने के लिए घर पे महाराज छत ना हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन जब घर में अपने में लड़की की शादी करेगा तो पैसा चाहे कहीं से भी आए उसके घर में पैसा जरूर आ जाएगा। कहती महाराज पिता सालों से तैयारियां करता है अपनी लड़की की शादी के लिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, अरे बारातियों के लिए खाने में ये बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन महाराज दौड़ते दौड़ते दौड़ दौड़ करके काम करेगा, वो पिता थकता नहीं है। और लेकिन जिस दिन जब महाराज घर से बेटी विदा हो जाती है ना तो महाराज बेटी को विदा करके उस पिता के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं रहता है कि फिर महाराज कुछ और वो कर सके। फिर तो टेंट वाले भी आए ना तो कहेंगे भैया आपका हिसाब करूंगा 4 दिन में बाद आ जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो कहते महाराज जब तक घर में वो बेटी बैठी रही तब तक पिता काफी काम करता रहा, बेटी को विदा किया और वैसे ही महाराज उस पिता के शरीर में सामर्थ्य नहीं रहता जो कुछ और वो कर सके। तो महाराज कहते घर से जब बेटी विदा होती है, एक बात और याद रहे, घर से लड़की जब विदा होती है घर वाले रोते हैं, परिवार वाले रोते हैं, क्योंकि घर परिवार का एक सदस्य जा रहा है, सभी रोते हैं घर परिवार वाले। लेकिन एक बात आप समझ लेना, यदि लड़की विदा हो रही है साथ ही साथ में लड़की के गांव वाले भी यदि रो रहे हैं तो आप समझ लेना कि कोई अच्छे संस्कारों वाली अच्छे विचारों वाली लड़की है जो उसे याद करके उसके गांव वाले भी रो रहे। कहती महाराज नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी, नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी, असली धनवानों की पहचान होती है जिसके घर में सुखी रहे बहू और बेटी। कहती महाराज बेटी विदा होती है सब लोग रोते हैं, घर में एक ऐसा सदस्य रोता है, लोग कहते हैं क्यों अब क्यों तू रो रहा है? अरे जब तक वो तेरे घर में रही थी तू उससे लड़ता रहा, ये करता रहा वो करता रहा। तो महाराज वो रो करके क्या कहता है, चाहे मैं कितना भी उससे झगड़ता रहा, चाहे मैं कितना भी उससे लड़ता रहा, लेकिन यदि मैं गुस्सा भी हो जाया करता था, नाराज भी मैं हो जाया करता था, तो वो पहले खाना मुझे खिलाती थी बाद में खुद खाती थी, आज वो मेरे आंगन की परी चली गई। वो होता है महाराज लड़की का भाई, कितना भी लड़ ले कितना भी झगड़ ले, लेकिन महाराज जिस दिन लड़की विदा होगी तो लड़की का भाई जरूर रोएगा। तो लड़की रो करके भैया से एक बात कहती है, वीरन आज इस घर से जा रही हूँ, एक एक चीज याद करके लड़की रोएगी। तो वीरन के गले से लग के महाराज वो लड़की अपने भैया से क्या कहती है,